तो हम लोग देख रहे थे एसिड का, तो कल प्रिपरेशन देख लिया, आज प्रॉपर्टी देखेंगे। तो एसिड में PCl5 डालते हैं तो एसिड क्लोराइड बनता है। ठीक है स्टूडेंट, ये पहले पढ़ाया हूँ क्या? चले कोई बात नहीं है। अल्कोहल में तो लिए थे ना इसको, अल्कोहल में PCl5 लिए हैं, बस उसी के जैसा है। ठीक है, लिख लीजिएगा। हो गया ना? तो आज बात याद रखिएगा कि एसिड से एसिड हैलाइड बनाना है, मतलब एसिड से एसिड क्लोराइड, तो PCl5 यूज कर सकते हैं। करेक्ट। और यहाँ से यहाँ आना है तो सर कल ही तो देखे थे H प्लस वाटर, राइट? एक कल के क्लास में भाया SNTH, ये फर्स्ट रिएक्शन था। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन में प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एमाइड फ्रॉम एसिड। कहाँ से क्या बनाना है? 1 डिग्री एमाइड बनाना है एसिड से। ओके, तो एक्चुअल में इसका एक तरीका तो ये है कि हम लोग एसिड में अमोनिया डालते हैं और सेकेंड में स्ट्रांगली हीट करते हैं। तो ए बन जाएगा। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है
कि जैसे ही इसमें हम लोग अमोनिया डालते हैं तो पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन ना हो कि एसिड बेस रिएक्शन होता है। ओके स्टूडेंट, और होना भी चाहिए एसिड बेस रिएक्शन फास्टर देन ऑर्गेनिक रिएक्शन, राइट। और ये सॉल्ट बनने के बाद इसको यहाँ पे इसके साथ प्रॉब्लम है कि यहाँ पे स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है, और स्ट्रांगली हीट करने में एक रिस्क बना रहता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसको स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाकर वाटर आउट करना है और NH2 ऐड कर देना है। तो ये थोड़ा रिस्की इसलिए है कि हो सकता है कि साइड का कार्बन का जो बॉन्ड है, चेन है, वो ब्रेक कर जाए। इसलिए दिस इज नॉट वेरी गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइड फ्रॉम एसिड। ओके, मतलब अब हम लोग को ये नहीं सोचना है कि अच्छा या खराब है नोटबुक पे, बट लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट वेरी गुड मेथड। यहां तक आ जाइए। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, श्यामना श्रावणी, ठीक है। समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट मोटा मोटी डन, ठीक है। 5 दिन के अंदर बाइंड अप होने जा रहा है, 5 से 10 दिन के अंदर। चलिए अब यहाँ पे 2 का B, इसमें PCl5 लेंगे, इसलिए मैंने पहले PCl5 वाला रिएक्शन पढ़ाया था। क्या बनेगा? एसिड क्लोराइड, राइट। और उसके बाद अमोनिया लेते हैं तो SNTH, O माइनस Cl, यहाँ पे आ जाएगा NH3 प्लस, यहाँ से H प्लस आउट कर दीजिए, या इसी स्टेप में माइनस H प्लस कर दें। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करने के लिए यहाँ से H प्लस को रिलीज करेंगे, राइट। देखिए तो एक्चुअल में रिएक्शन B is also the preparation of 1 degree amide from acid, or reaction A is also the preparation of 1 degree amide from acid, but reaction B is much easier with respect to A, क्योंकि इसमें स्ट्रांगली हीट करना पड़ा, बट इसमें हीट नहीं करना पड़ा है, जस्ट SNTH हो जाता है। एसिड से पहले एसिड क्लोराइड बना लेंगे, एग्री, और एसिड क्लोराइड से में अमोनिया डाल देंगे तो SNTH हो जाएगा। ओके, तो लिखिए रिएक्शन B इज मच इजियर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन A। रिएक्शन B इज मच इजियर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन A। दिस इज द रीजन दिस रिएक्शन इज बेटर मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एमाइड विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन A। यस, इसमें कुछ मैंने बोला ही नहीं, बस आपको लिखना है कि ये रिएक्शन बेटर रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू ए फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एमाइड। ओके, हो गया ना। चलिए
यहाँ से यहाँ तक आने का तरीका आप में से कोई, आप ही बताइए श्यामना। 1 डिग्री एमाइड से एसिड तक आना है, कैसे आएंगे? और आपको 2 स्टेप में आना है, नॉट मोर देन 2 स्टेप। देखिए तो एक रिएक्शन परसों पढ़ाए थे, 2 दिन पहले। कितना स्टेप हुआ देखिए बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट? चलिए नेक्स्ट। P2O5 एसिड में अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल देंगे तो एसिड अनहाइड्राइड बन जाएगा, राइट? रिएक्शन होने का तरीका मार्फोलॉजी पहले सीख लीजिए आप लोग। मार्फोलॉजी इज दिस वन, ओके। यहां से OH, यहां से H, राइट? और ये यहां पे आकर जुड़ जाएगा। मैकेनिज्म यहाँ देखिए स्टूडेंट, मैकेनिज्म ये है, वन ऑफ द एसिड का OH न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ओके। समझ में आ गया? इसका मतलब इस कार्बन पे इसका मतलब यहाँ पे दो एसिड का मॉलिक्यूल मिलकर अगर वाटर आउट कर रहा है तो वन ऑफ द एसिड का कार्बोनाइल कार्बन पे SNTH और दूसरा एसिड का OH का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल का जैसा, ओके। अब ये यहाँ से आएगा, एक ही स्टेप पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ से OH माइनस और यहाँ से H प्लस जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा H प्लस और यहाँ से क्या जाएगा OH माइनस, और OH माइनस H प्लस मिलकर क्या बन जाएगा वाटर, राइट? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इस तरीके से नजर आएगा, समझे साजिद? क्लियर? लेकिन किसी एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है कि P2O5 जब लेते हैं और हीट करते हैं ये तो बनता है, बट P2O5 किस में कन्वर्ट होता है? कहीं कहीं P4O10 भी रहेगा, ठीक है, एक ही बात है। एक किस में कन्वर्ट होता है? वाटर लेकर, वाटर तो यही ले रहा है। इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। यस,
ये फास्फोरिक तो है लेकिन मेटाफॉस्फोरिक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए H3PO4, ये फास्फोरस का चैप्टर देखिएगा तो उसमें नजर आ जाएगा। H3PO4 से अगर वाटर को आउट करेंगे तो पहले बनता है पायरोफॉस्फोरिक, और वाटर को आउट कीजिएगा तो बनेगा मेटाफॉस्फोरिक, ठीक है। और वाटर को आउट कीजिएगा तब बन जाएगा P2O5, करेक्ट। इसका मतलब उल्टा, P2O5 में थोड़ा वाटर देंगे, पहले बनता है मेटाफॉस्फोरिक, थोड़ा और वाटर देंगे पायरोफॉस्फोरिक, लास्ट में सफिशिएंट दे दीजिएगा तो ऑर्थोफॉस्फोरिक, ओके। तो ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ था कि ये बनता क्या है, तो ये बनता है मेटाफॉस्फोरिक, ओके। ये कुछ ऐसा ही है कि क्विक लाइम, बिल्कुल ड्राई लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, उसे थोड़ा पानी डालते रहिएगा तो पहले बनता है स्लैक लाइम, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये रिएक्शन पढ़ाने का रिक्वायरमेंट है, ये ऑलरेडी डन, एस्टरिफिकेशन। प्लीज हाँ ना बोला कीजिएगा, ये बहुत गंदा हैबिट है आप लोग का, मेरा मार्कर ही रुक जाता है। क्या प्रॉब्लम है, हाँ ना बोलने में भी प्रॉब्लम है आप लोग को। इसको लिप किया जाए या ड्रॉ किया जाए कहीं हम। एस्टरिफिकेशन क्या होगा साजिद? कैसे काम चलेगा भाई, पहले ही बोले थे कि मुझे एक एक लाइन याद रहता है मैंने कहाँ पे क्या पढ़ाया है। एस्टरिफिकेशन अगर एसिड और अल्कोहल लेते हैं सिर्फ एसिडिक मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में फेल कर जाता है, नहीं होता है। ये सब का हम दूसरे सब्जेक्ट में कीजिएगा, जो चैप्टर फिजिक्स का केमिस्ट्री का मैं लेते रहूँगा उसमें प्लीज़ जितना कुछ पढ़ा दिए हैं तो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। ब्लेम गेम नहीं कि हाँ पढ़ाया ही नहीं। सुबह से शाम तक टेबल चेयर पर बैठे रहिए तभी याद रहेगा, मन लगा कर। हो गया ना? चलिए ये रिएक्शन नहीं पढ़ाया। ये किसका रिएक्शन है? एसिड और एसिड हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? पिरिडिन, ओके। अब यहां पे दो चीज है, देखिएगा स्टूडेंट, आप लोग को मैं डांट नहीं रहा हूँ, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ पढ़ा हुआ है उसको एकदम बिल्कुल अभी के टाइम पे इतना कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से पढ़िए, मन लगाकर, सब कुछ याद हो जाए। शॉर्ट नोट्स तो बनाते जा रहे हैं ना, अभी तो सुबह शाम तक क्लास में ज़्यादा नहीं है, तो शॉर्ट नोट्स ऑर्गेनिक का बना रहे होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री का भी बना रहे होंगे, राइट। तो शॉर्ट नोट्स बना रहेगा तो शॉर्ट नोट्स को देखने में टाइम कितना लगता है? किसी दिन क्लास नहीं है तो शॉर्ट नोट्स थोड़ा देख लिए कहाँ पे क्या सर ने बोला है। अब यहाँ पे दोनों को आपस में SN-TH करना है, ठीक है साजिद? क्या करना है? SN-TH। तो एक तो ऑप्शन ये है कि इसका लोन पेयर इस पे अटैक या इसका लोन पेयर इसके अटैक, विच वन इज बेटर सिचुएशन? आप लोग दिमाग दौड़ा के मुझे आंसर बताइए विथ प्रॉपर रीजन। इसका आंसर प्रॉपर रीजन के साथ सुरैया देंगे।
बोलिए सुरैया परवीन। ऐसे जिनका भी दिमाग काम कर रहा है इस पे, वो सब लोग सोच सकते हैं। मुझे बस आंसर से मतलब है, अभी पूरा बैच मिलकर आंसर दीजिए कौन ज़्यादा अच्छा रहेगा और क्यों। वजह लिविंग ग्रुप इस केस में आरडीएस का पार्ट। हाँ बोलिए बोलिए। मतलब मोटा मोटी आप सही समझाने की कोशिश किए हैं। देखिए रीजन इज दैट, पहला बात कि ऑक्सीजन और क्लोरीन में फर्स्ट थिंग, ऑक्सीजन दिस इज द पार्ट ऑफ आरडीएस, लिविंग ग्रुप, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप इज नॉट, एसएनटीएच में इज नॉट द पार्ट ऑफ आरडीएस, राइट। तो एक्चुअल में ऑक्सीजन और क्लोरीन में किसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा, पहला बात। तो सर ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, एग्री हैं आप लोग। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि ओके इसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा है, इसका मतलब डोनेटिंग ऑफ लोन पेयर से अटैक करना इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आरडीएस ऑफ एसएनटीएच, राइट। दूसरा बात कि कार्बोनाइल कार्बन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आरडीएस। तो व्हेन वी कंपेयर हैलोजन विथ अदर ग्रुप, व्हेन वी कंपेयर हैलोजन विथ अदर ग्रुप, तो दूसरे का हम लोग रेजोनेंस करता है तो प्लस में लेते हैं, बट इसका तो माइनस आई लेते हैं ना। व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर फॉर रिएक्टिविटी पर्पस, और अगर दूसरे का वहां तो उस टाइम पे हैलोजन का माइनस आई देखते हैं, दूसरे का उसका इफेक्टिव इफेक्ट जो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है, तो इसका माइनस आई इस कार्बोनाइल कार्बन के लिए देखेंगे जब OH के साथ कंपेयर करते रहेंगे, तो माइनस आई से यहां पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, राइट। तो एकदम बिल्कुल यहां पे क्लियर कट हो गया कि इसका कार्बोनाइल कार्बन ज्यादा रिएक्टिव है और इसका लोन पे डोनेटिंग पावर ज्यादा है, राइट। तो कौन सा एरो फेवरेबल रहेगा, समझे। यहां तक आ गए। अब यहां से क्या जाएगा Cl माइनस, और यहां से क्या जाएगा H प्लस, राइट। और बन क्या जाएगा सर, एसिड हैलाइड, नहीं आउट क्या होगा बोलिए। आउट होगा यहां से Cl माइनस और यहां से H प्लस, क्या बनेगा HCl, राइट। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, सर व्हाट इज द रोल ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन का तो यहाँ पे कोई रोल दिखा नहीं। पिरिडीन का रोल है, पिरिडीन एक्चुअल में इस प्रोड्यूस HCl को डिस्ट्रॉय कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, बाय फॉर्मिंग सॉल्ट, एग्री, पिरिडीनियम क्लोराइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर अगर एब्जॉर्ब नहीं करता तो क्या होता। एब्जॉर्ब नहीं करता तो ये होता रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स जाने का चांस रहता, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे अगर यहाँ पे ड्राई HCl ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, मैं इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे थोड़ा दिखाता हूँ, ठीक है, तभी इसका पिरिडीन का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। तो ड्राई HCl ले लीजिएगा, तो H प्लस कहीं पे भी मान लेते हैं, लेट अस सपोज अभी सराउंडिंग किसका है, OH का या Cl HCl का, HCl का ना।
जब HCl ले रहे हैं तो सराउंडिंग HCl का रहेगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से आउट हो जाएगा, यहाँ से H प्लस, यहाँ से O माइनस, वापस क्या बन जाता सर, रिवर्स होकर एसिड और एसिड क्लोराइड बन जाता, राइट। इसका मतलब है कि अगर इसको डिस्ट्रॉय नहीं करते तो ये रिएक्शन आपस में दोबारा यहाँ से वापस जाकर कहाँ चला जाता, रिवर्स जाने का चांस था। तो उस रिवर्स जाने का चांस को एलिमिनेट करने के लिए मैंने वहाँ पे क्या थोड़ा डाल दिया, पिरिडीन। पिरिडीन क्या करेगा, प्रोड्यूस HCl को डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, तो नहीं लगता कि एक नया रिएक्शन भी यहाँ पे पढ़ लिया हाथों हाथ। एसिड एंड हाइड्राइड में ड्राई HCl डालेंगे तो एसिड और एसिड क्लोराइड बनेगा। लिख लीजिए, तब नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा, pyridine destroy produce HCl। हो गया ना, हटाएं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल। बिटवीन ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल। ओके, ऑर्गेनिक एसिड का मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए, ऑर्गेनिक एसिड में अगर सोडियम बाइकार्बोनेट, यहां देखिए एक ऐसा सॉल्ट है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे अगर कोई पूछेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट, पहला ऑप्शन एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, बोथ, नन ऑफ दिस। सर, सोडियम का बाइकार्बोनेट इज द एग्जांपल ऑफ एसिडिक सॉल्ट। इसका नाम क्या है, एसिडिक सॉल्ट, बट इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक है। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या है, नाम है एसिड, एसिडिक सॉल्ट, और सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक। वजह, सर दिस इज द सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, राइट। लेकिन इसका एक्वस सॉल्यूशन वेरी माइल्ड बेसिक है, तो ए भी वीक बेस, मतलब सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन तो माइल्ड ही रहेगा ना, तो ए भी वीक बेस, ए भी वीक बेस, राइट। तो एक्चुअल में एसिड में अगर सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं तो H2CO3 बनता है, और H2CO3 बनने के बाद ये डिसोसिएट होकर CO2 गैस आउट होता है, जिसको हम बोलते हैं एफरवेसेंस ऑफ CO2, राइट। बट सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर अल्कोहल का सॉल्यूशन में अगर डाल देंगे तो CO2 का एफरवेसेंस नहीं दिखाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल। ये बहुत फेमस बात है, ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत फेमस है कि हाउ कैन बी डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल एंड एसिड, राइट।
आप तो समझे मैंने क्या बोला? तो सर इसको NaOH लेकर NaOH अगर इसमें डालेंगे तो NaOH हार्ड बेस है, प्योर अल्कली डाल दीजिएगा तो यहाँ भी क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन, और NaOH इसमें भी डालेंगे तब भी यहाँ भी हो जाएगा, सोडियम अल्कोक्साइड बन जाएगा। तो NaOH या सोडियम डालकर नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, तो इसके लिए खास है सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए याद रहेगा। कौन सा रिएक्शन? HBZ मतलब इसका फुल फॉर्म हेल्बो-हेल-ज़ेलेस्की रिएक्शन। विथ दिस कॉम्बिनेशन, एसिड में अगर एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, पहले PCl5 फिर Br2 फिर H2O, तो ये बनता है अल्फा हेलो एसिड। अल्फा हेलो एसिड, इसी को हम लोग बोलते हैं HBZ रिएक्शन। मैकेनिज्म देखिए स्टूडेंट, इसमें PCl5 डालेंगे तो ये रिएक्शन तो आज के क्लास में ही पढ़ाया हूं, यहां तक आ जाइएगा। यहां से यहां तक आ पाएंगे? इसका मतलब PCl5 पहले लिए एसिड क्लोराइड बनाने के लिए, क्योंकि एसिड क्लोराइड जब तक नहीं बनता तब तक इनोलाइजेशन नहीं होता। एसिड में टॉटोमेरिज्म ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। एसिड जब बना हुआ है तो टॉटोमेरिज्म ना के बराबर होने के वजह है कि अगर यहाँ पे इनोलाइजेशन होता है, इनोलाइजेशन करते हैं तो एक ही कार्बन में 2 OH आ जाएगा। एग्री? कितना OH आ जाएगा? 2। इस वजह से पहले क्या बनाना पड़ा, एसिड क्लोराइड, फिर टॉटोमराइजेशन किए और फिर हैलोजिनेशन कर रहे हैं। यहां से Br लेगा और यहां का Br माइनस और यहां का H+। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या कर रहे हैं, थर्ड में क्या ले रहे हैं, वाटर। वाटर द्वारा यहां पे SNTH कर देगा और Cl- को आउट कर देगा। तो अभी हम लोग को क्लियर कट समझ में आया कि एक्चुअल में तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर जब एसिड को एसिड ही रखना है था तो इसको एसिड PCl5 नहीं लेते, डायरेक्ट Br2 लेते। आंसर ये है कि एसिड को एसिड रखते हुए अगर इनोलाइजेशन कीजिएगा स्टूडेंट तो ऐसा नज़र आएगा, जो कि स्टेबल सिचुएशन नहीं है। इसलिए पहले उसको PCl5 लेकर एसिड क्लोराइड में किए, फिर टॉटोमराइज करके इनोलाइजेशन हैलोजनेशन किए, फिर वाटर लेकर इस पे SNTH करके इसको Cl को आउट कर दिया। राइट?
और लास्टली ऐसा ही होता है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए हो गया ना। चलिए ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। देखिए ए तो यहाँ से यहाँ तक तो एच वी जेड हो गया, ए है ए। जब एन ए ओ एच लेंगे और थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा तो पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, राइट। अगर एक्सेस मेंशन कर दिया गया तो पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगा सर, O माइनस एन ए प्लस, बट यहाँ पे OH माइनस एक्वस NaOH है तो इसे भी तो आउट कर देगा बाई SN2, राइट। O माइनस एन ए प्लस, बाद में एसिडिफाई कर देते। एसिडिफाई करने का सेंस था कि यहाँ पे H प्लस ला दें, राइट, एसिडिफाई। तो एक्चुअल में ए अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनाने में भी काम में आ गया, राइट। इस रिएक्शन का हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, अल्फा यहाँ पे OH लगकर डालना है तो इसका हम लोग HBZ का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पाथ, ठीक है ना। यहाँ तक आइए। हो गया। चलिए यहाँ देखिए, एसिड एनहाइड्राइड का दो प्रिपरेशन तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। एसिड में अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल देंगे, एसिड में अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल देंगे,
एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। दूसरा एसिड प्लस एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine ऑल्सो बिकम्स एसिड एनहाइड्राइड, राइट। अच्छा, ये तो पता है ना कि एक ही मॉलिक्यूल में अगर दो कार्बोनाइल कार्बन रहेगा और अगर अनसिमेट्रिकल सिचुएशन है तो वहां पर रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन डिसाइड करेंगे अटैक करने से पहले। व्हाट द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट HCl? भाई डाइल्यूट HCl का मतलब होता है H प्लस वाटर, नथिंग एल्स, ओके। डाइल्यूट HCl और ड्राई HCl एक ही बात है, अलग अलग बात? डाइल्यूट HCl का मतलब H प्लस वाटर, ड्राई HCl का मतलब H प्लस Cl माइनस, एग्री। ड्राई HCl में H प्लस और Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल रहेगा, डाइल्यूट HCl में H प्लस और वाटर न्यूक्लियोफाइल रहेगा, करेक्ट। मैकेनिज्म ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट है, फिर भी देख लीजिए H प्लस कहाँ जाएगा सर, यहाँ तो सिमेट्रिकल सिचुएशन है तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, राइट। रीना समझ में आ रहा है? आपका केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर कैसे छूट गया? ओके ओके, तो तब तक अभी तक कवर नहीं किए थे उसको? अच्छा ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक ही कार्बन में दो OH और O तो रहेगा नहीं, तो A यहाँ से आएगा, यहाँ से आउट कर देगा, यहाँ से O माइनस, यहाँ से H प्लस, तो ये भी बन गया एसिड, ये भी बन गया एसिड, राइट। वेरी सिंपल मैकेनिज्म। अच्छा, आजकल तो जो मैं क्लास वगैरह ले रहे हैं तो उसका तो वीडियो नेक्स्ट डे ही मिल जाता होगा मोटा मोटी? हाँ, उस दिन नहीं मिल जाता। नहीं, एक काम अब मैं इस काम से अपने आप को अलग कर लिया हूँ, क्योंकि मेरा रहता है कि मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ क्लास लेते लेते, फिर सोचा अच्छा भेज देंगे, तो ये मैंने ऑफिशियल वर्क ही बना दिया। मैं भैया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि आप क्लास का जो भी क्लास रहेगा, क्योंकि उनको पता रहता है कौन सा आईडी कहाँ कहाँ पे बना हुआ है, तो उसी रेस्पेक्टिव बैच में अपना डाल देंगे। बाद में मैं पीछे से प्लेलिस्ट फाइल अपडेट करके बाद में भेजते रहूँगा। हो गया ना? ठीक है। सेकेंड, एक्वस NOH का मतलब OH माइनस का अटैक, ठीक है। बट वहाँ पे NH है तो ये भी इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। हो गया स्टूडेंट? एक बहुत फेमस रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड, नाम सुने हैं?
तो अगर एक्वस NaOH लेंगे तो पहले तो ये बन जाएगा स्टूडेंट, जो मैंने अभी मैकेनिज्म दिखाया, बट बाद में अगर एसिडिफाई कर देंगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब ये भी था, इससे पहले लिए थे इसमें H प्लस वाटर एसिड बना था, इसमें पहले, इसका मतलब एसिडिक मीडियम। अब यहाँ पे क्या है, बेसिक मीडियम OH माइनस वाटर, तो पहले बनेगा सॉल्ट, बाद में एसिडिफाई कर देंगे तो बन जाएगा एसिड, राइट। चलिए, जहाँ तक मुझे ख्याल है कि ये रिएक्शन पढ़ाने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, या है? ओवर ना, जहाँ पे ला और NaBH पर पढ़ा रहे होंगे वहाँ पे एसिड है, एसिड एनहाइड्राइड लिए होंगे, राइट। ए पार्ट भी 1 डिग्री अल्कोहल, ए पार्ट भी 1 डिग्री अल्कोहल, एग्री। इसको R1 R2 भी कर दें तो R1 CH2OH। जिनको कन्फ्यूजन है वो कहाँ पे जाकर इसका रिवीजन करेंगे, केस ऑफ लाह एंड NaBH पर पढ़ाए तो वहाँ पे देख लेंगे, ओके। क्या बनेगा तो बताइए, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ अटैक करें या यहाँ अटैक करें, कहाँ अटैक करें? भाई बहुत सिंपल है, यहाँ पे इसका एक प्लस आई थोड़ा कम है, इसका प्लस आई थोड़ा ज़्यादा है, राइट। O माइनस NH3 प्लस, एग्री। यहाँ से जाएगा तो ए क्या बन के जाएगा, O माइनस, और यहाँ से क्या रिलीज होगा, H प्लस, राइट। तो यहाँ का O माइनस, यहाँ का H प्लस बन जाएगा एसिड, और ये क्या बन जाएगा 1 डिग्री एमाइड, करेक्ट। बट जानबूझ के मैं थोड़ा ज़्यादा अमोनिया ले लिया हूँ, ये एसिड बनकर भी एसिड रहेगा या अमोनिया के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा? ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा, कैसे रहेगा स्टूडेंट? इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट जिस वन ना, अगर थोड़ा ज़्यादा अमोनिया ले लेते हैं तो सर 1 डिग्री एमाइड अब प्लस CH3CH2 O माइनस NH4 प्लस, करेक्ट। हो गया।
क्या बनेगा? देखिए, तो यहां तक समझ में आ गया? इसका मतलब व्हेन एसिड एनहाइड्राइड ट्रीटेड विथ 1 मोल ऑफ अल्कोहल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, देन वी गेट एस्टर प्लस एसिड, राइट। मैंने मेंशन कर दिया है 1:1 का, 1:1 का। नहीं लगा सर, इट इज काइंड ऑफ SNTH, नथिंग एल्स, राइट। क्या बनेगा? अब इसका जानबूझ के 2 मोल मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है सुरैया। कितना मोल? तो सर पहले तो यहाँ पे एस्टर बना लेंगे, बट ये तो एसिड बनता था, राइट। बट यहाँ के बाद तो अल्कोहल मेरे पास बचा हुआ है ना, तो फिर से एसिड बेस सॉरी फिर से एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन होगा, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर, राइट। इसका मतलब है कि इस केस में कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन इज दैट कि व्हेन एसिड एनहाइड्राइड treated with excess of alcohol या 2 mole of alcohol, then both part converted into ester, right, in acidic medium. ठीक है। करेक्ट। आप जानते हो कि बेसिक मीडियम में अल्कोहल लेते हैं तो इस फॉर्म में रहता है, जो CH3O माइनस, यहाँ पे उसी का सॉल्वेंट CH3OH लेते हैं, तो पता ही होगा। यहाँ पे इसका अटैक होगा, राइट।
ठीक है ना। एक्सेस क्या होगा? देखिए तो यहां तक तो आप लोग पक्का आ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप, राइट। उसके बाद दोबारा यहां पे अटैक हो पाएगा क्या? एक काम सिर्फ ला कर सकता है, राइट। दैट्स वाई इस केस में तो आपने इससे पहले, अब इंटरेस्टिंग कोरिलेशन देखिए, इससे पहले आपने क्या लिया था? अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम। तो एक्सेस लेने पे दोनों पार्ट एस्टर में कन्वर्ट होता है, बट अल्कोहल का बेसिक मीडियम लीजिएगा एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो एक्सेस हो या लिमिटेड हो, उसका वन ऑफ द पार्ट ही एस्टर में कन्वर्ट होता है, दूसरा सॉल्ट के फॉर्म में रह जाता है, राइट। बिकॉज इस कार्बोनाइल कार्बन पे फर्दर अटैक नहीं हो पाएगा। दिस इज इंटरेस्टिंग कोरिलेशन, राइट। तो सर हेडिंग बना के छोड़ दीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ एमाइड। प्रिपरेशन ऑफ एमाइड पढ़ लिए हैं, कैसे? एसिड में NH3 डाल दिए, फिर स्ट्रांगली हीट कर दिए एमाइड, फिर एसिड में PCl5 डाल दिए, एसिड क्लोराइड बन गया, उसमें अमोनिया डाल दिया SNTH एसिड, तो उसके बाद बन गया एमाइड। तो दो प्रिपरेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, एग्री। फिर एसिड एनहाइड्राइड में भी अमोनिया डाल दिया है तो एमाइड बन जाता है। इसका मतलब उसका ऑलरेडी प्रिपरेशन 2-3 जितना भी हम लोग को चाहिए होता है उतना हम लोग पढ़ चुके हैं। सिर्फ हेडिंग बना के छोड़ दीजिएगा प्रॉपर्टी ऑफ एमाइड, और उसी में मैं आपको पढ़ा दूंगा 1 डिग्री एमाइड गिव्स हॉफमैन ब्रोमाइड, आप लोग सब जानते ही होंगे। तो नेक्स्ट क्लास ऑलमोस्ट इस टॉपिक का लास्ट क्लास ही रहेगा, और उसके बाद एक क्लास में आपका कवर हो जाएगा एमाइंस एंड ईथर। फिर आपका एरोमेटिक सिस्टम का कुछ रिएक्शन बाकी रह गया है, वो कवर किया जाएगा, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। आज के लिए इतना ही।